पाली के अंदर फसल खराब को लेकर बिजली समस्या को लेकर के पाली जिले के किसान कुछ पाली आए हुए आए उनसे जानते हैं क्या समस्या आ रही है और पानी ज़्यादा बरसने से क्या समस्या है। आप बताइए क्या समस्या है, पानी ज़्यादा बरसने से कौन सी फसल खराब हुई? फसल देखो सबके, एक तो मूंग खराब हो गए, बाजरी खराब हो गई और ज्वार खराब हो गई, तिल ग्वार सब खराब हो गए और सारा पशुओं के वो भी खराब हो गया ज़्यादा ही। अब क्या है, मेरी बात सुनो, काश्तकार जो लोन लिए उसके अंदर क्लेम के पैसे, वो बीमे के पैसे ज़्यादा भरे तो उसका भी नहीं देते हैं बरोबर, इसलिए गई साल में भी नहीं दिया। इस साल तो बहुत भयंकर ज़्यादा खराब हुआ है। गई साल का कितना नुकसान हो गया? गई साल बीमा की फसल को पेमेंट जमा करवा के और फसल का कितना नुकसान हुआ? उसका 80% नुकसान हुआ था गई साल का, तो उसमें भी क्लेम नहीं आया है, ये बात है सर। आपकी कौन सी फसल खराब हुई और क्या नुकसान हुआ आपको? हमारे बाजरी बीमा करवाया या नहीं करवाया? कराया बीमा करवाया। हाँ। कितने का करवाया था, क्या हुआ था? मैंने खूब हमारी जमीन का पूरा बीमा कराया था। हाँ, फिर उसके बाद में हमने खेत बोया, फिर बाद में वो फसल नष्ट होगी और अभी लास्ट में बस वो फसल खड़ी थी वो ये इसी हाल से खराब है, बिल्कुल सब खराब हो गए, सब हो गए और बाजरी मूंग सब सो गए जमीन के अंदर। हाँ, कोई मतलब मजदूरी नहीं है हमारे पास और आज पानी भरा हुआ है। हाँ, हाँ। आपके गाँव के अंदर बिजली को लेकर क्या समस्या है? फसल बिजली की बहुत समस्या है साहब। अगर बिजली से भी टाइम में तो दिन पहला तो हमारी फसलों नहीं चलती, को फसल पा सकता ने। लाइट बहुत कटौती है भयंकर, घरों में परेशान हो और बेरों में परेशान हो। फसलों हमारी पहला लाइट वजह बहुत जल गई, अब वर्षा आदू खराब होगी। आपके बिजली का बिल कितना बढ़ के आ रहा है? सरकार कह रही कि माफ कर दिया और फसल भी खराब होगी, आप क्या कहेंगे? बिल तो आ रहे हैं और फसल तो खराब आपके सामने ही है, सरकार के सामने ही है। ये तो आप कैमरे के सामने देख लो, फसल तो पूरी खराब हो गई है, मूंग भी फलियों के। अपने गांव में कितना घंटा बिजली आती है खेती के लिए? खेती के लिए बिजली 3 घंटे आती है। 3 घंटे देते हैं बिजली और गवर्नमेंट बोलती है 2000 यूनिट माप है, लेकिन 2000 यूनिट माप है नहीं, बिल डबल आ रहा है लोगों का। 100 यूनिट भी नहीं है घरेलू, 2-2 हज़ार का बिल आ रहा है लाइट का। हाँ, अभी बिजली को लेकर क्या समस्या आ रही है आपको? बिजली को लिए समस्या ये है कि यूनिट मुख्यमंत्री जी ने घनी 200 यूनिट फ्री किया है, ठीक है नहीं, और बेरा का लाइट 2-3 घंटे सिर्फ देती है और घरेलू वास्ते 200 यूनिट कम किया। मैंने खुद ने 5000 का बिल रोड में जाकर के माफ़ किया कि भाई माफ़ करेंगे और वापस दियो बिल, और फोटो भी मेरे पास है बिल गया महीना का। बिजली का बिल भी बढ़ गया आपका, बिजली भी कम आ रही है, फसल भी खराब हो रही है। इसको मान तो 2017 करने नहीं तो क्लेम मिल रहा है जयपुर वालों ने, नहीं मुआवजा मिल रहा है। अब आप फसल देख लो, ये फसल है नष्ट हो गई है, क्या बर्बाद हो गया किसान। तो किसानों का कौन सुनने वाला है? सुनने वाला है तो कहते है मुख्यमंत्री और केंद्र में है प्रधानमंत्री, ये नहीं सुनेगा तो किसानों का क्या हाल होगा? हैं, आने वाली विधानसभा में बताएंगे उसको सबको कि क्या बात है क्या बात नहीं है कि नहीं। ये किसान यूँ ही है, ये किसान एकता है, ठीक है नहीं। किसान जहाँ चाहेगा जो वही होएगा। आपके कौन सी फसल बोई तो कितनी खराब हुई है? खराब मूंग हुए है 50 बीघा में। 50 बीघा में? हाँ। कितने का नुकसान हो गया? 5 लाख का। हाँ। और बिजली को लेके आपका क्या समस्या आती है? बिजली कितना घंटा आती है? 2-3 घंटा आती है, 2-3 घंटा बाद में नहीं आती है। क्या बताइएगा, पहली बात तो कितनी फसल रोड में खराब हुई है और बिजली के लेके क्या समस्या आ रही है? साहब बिजली की तो पिछले 1.5 महीने में रोज़ शाम को बिजली घरेलू कट जाती है और किसानों को बिजली पर्याप्त मिल भी नहीं रही है। क्या पता क्या सरकार की क्या मंशा है, और किसान बर्बाद जो कुएं थे वो तो फसल जल गई और बाकी कुदरत ने जो मार दिया। आज ये किसान जो आए हैं ये कोई भाड़े की भीड़ बुलाई हुई नहीं है, ये दर्द से आए हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन इनके साथ खड़ा है। इसलिए आज ये जिला मुख्यालय कलेक्टर के पास मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि हमारी जो खेत में फसल तिर रही है, पहले तो बिजली वो तूफान आया उस वक्त इन्होंने 3-3 बार खेत जोते, उस तूफान से सारी खेती बर्बाद हो गई। और अब ये जो बची कुची फसल थी, मूंग थे, तिल थे, बाजरी थी, जो भी खेतों में पड़ी है, आज किसान खेत में जाने की स्थिति में नहीं है, कीचड़ पड़ा है, रोज़ बरसात हो रही है, आज सुबह बरसात हुई है। ऐसी बरसात में भीगते हुए लोग यहाँ आए सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, और किसान पूरी तरह से बर्बाद हुए, न तो ऋण चुकाने की स्थिति में है और इनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। सरकार इनकी सुनवाई नहीं की, पैकेज नहीं दिया गया, तो ये किसान के पास कोई चारा नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन पूरे जिले में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। सर पहले तो आई किसानों के साथ बिजली की समस्या और फिर फसल बीमा का पैसा भी नहीं मिल रहा है और फसल भी खराब हो गई, तो व्हीट बेल्ट में पूरा कितना नुकसान मानते हैं? पाली जिले में कितना नुकसान मानते हैं आप? नुकसान का तो आंकलन सरकार ही कर सकती है और किसानों का तो लगभग पूरा नुकसान ही समझो। इस बार पहले तो बिपरजॉय तूफान आया
बिपरजॉय तूफान के कारण पूरी तरह से वो जो फसलें बुआई की थी वो फसलें नष्ट हो गई थी। उसके बाद में फिर किसानों ने फसलें बोई, फसलें बोई तो अभी ये फसलें पक गई तो सारी फसलें चौपट हो गई। पानी ज़्यादा आने के कारण खेतों में कटी हुई फसलों के साथ साथ जो खेतों में खड़ी हुई फसलें थी वो खड़ी हुई फसलें भी पूरी ख़राब हो चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं। बाजरी है, मूंग है, तिल है, जो भी फसल थी, जो खरीफ की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और बीमा कंपनियां कह रही है कि किसान जिसके नुकसान हुआ है वो पर्सनल क्लेम का दावा कर सकता है या फ़ोन कर सकता है, तो वो फ़ोन तो उठाते ही नहीं है, फ़ोन लगता ही नहीं है और एक काश्तकार व्यक्तिगत रूप से कोई दावा कर नहीं सकता है। सरकार से हमारा आग्रह है कि किसानों की पूरी तरह से फसलें खराब हो चुकी है और पूरी सर्वे करवा करके, पटवारियों आरआई के माध्यम से सर्वे करवा करके किसानों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का आकलन करके किसानों का जो क्लेम बनता है बीमा का, वो क्लेम किसानों को दिलाया जाए। और सरकार से मेरी पुरजोर तरीके से मांग है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बीमा जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ठग रही हैं। किसानों के जो क्लेम की जो किस्त प्रीमियम की जो राशि है, किसान तो मात्र 2% राशि देता है। किसान को इस बात का पूरा जानकारी नहीं है कितनी प्रीमियम जाती है, लेकिन सरकारें पूरा पैसा भरती है और सरकारों से पैसा लेकर के वो कंपनियां, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, जो रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, अनिल अंबानी की कंपनी है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार, जो केंद्र की भारत सरकार है, वो भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इन कंपनियों को पाबंद करे और किसानों का जो भी क्लेम मिलता है वो क्लेम मिलना चाहिए, नहीं तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और किसानों के साथ कोई नहीं है। आज बिजली की आपने बात की तो बिजली की कटौती भी हो रही है, बिजली धीरे धीरे बिजली का भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेन जो मुख्य मुद्दा है वो फसल बीमा का है और फसल बीमा का जो क्लेम है वो किसानों को मिलना चाहिए। एक सेकंड, एक मेरा निवेदन है कि अभी राज्य सरकार ने एक ऐप जारी किया है कि किसान अपने खेत में जाके खुद अपने मोबाइल से गिरदावरी कर सकता है, लेकिन हर किसान के पास तो एंड्रॉइड फ़ोन है नहीं और किसान आज की तारीख में 60% अनपढ़ है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बाहर नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। दूसरी बात, जो बिजरोपे से तूफान के अंदर जो खेती जल गई थी या गल गई थी, उसके किसान ने रबी की फसल के लिए दूसरी खेती तैयारी करने के लिए खेत को जोत दिया। अब उसमें जो मूंग ज्वार जो बोई हुई थी उसका किस तरह से आंकलन ऐप से होगा, तो ये ऐप जो है ना वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, किसान के लिए ऐप का ऐसा कोई मान्यता नहीं है। मेरा निवेदन है, राज्य सरकार से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन है कि गांव की चौपाल में गांव के मुखियों के बीच में बैठकर किसने क्या गर्मी के अंदर खेती बोई थी उसका आंकलन पटवारी, ग्राम सेवक, वार्ड पंच, सरपंच के द्वारा किया जाए ताकि लोगों को इसकी बीमा का फायदा मिले। और अभी जो मंगलाराम जी ने कहा है बीमा कंपनियां मिली हुई है, बिना कंपनियां फ़ोन नहीं उठाती है, बीमा कंपनियां तिल मूंग ज्वार का आंकलन करती नहीं है। गाँव में जो हल्के धान हैं, जो बाजरी है, चारा है, उसका आंकलन करके रिपोर्ट देती है। जो कीमती धान है उस कीमती धान का बीमा कंपनी जोड़ती नहीं है। लोगों को आज दिन तक पिछले 4 साल में कोई मुआवजा क्लेम नहीं मिला है, मात्र एक। तीसरी बात, पूर्व बीजेपी सरकार क्लेम अनुदान देती थी, हर साल किसान को रात 13,800 रुपये 500 रुपये देती थी, लेकिन इस सरकार ने 1 साल दिया है, बाकी 4.5 साल में एक बार भी नहीं दिया है। मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि इन किसानों को जो छोटी मोटी बीमारी होती है, कृषि अनुदान है, उस अनुदान को चालू करके इस चुनावी साल दी जाए। किसानों में बहुत बड़ी नाराजगी है सरकार के प्रति। मेरी मांग है मुख्यमंत्री से कि किसानों की अनदेखी की गई तो नुकसान होगा। एक 2022 का जो क्लेम था, बीमे का जो क्लेम था, 70% नुकसान बताया, आकलन किया 70% नुकसान, लेकिन 2022 का आज दिन तक कोई क्लेम नहीं आया, किसानों को कोई क्लेम नहीं मिला है। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे और किसानों को अतिशीघ्र क्लेम की राशि उपलब्ध करवाई जाए। इस तरीके से किसानों के अंदर जो है पानी की बरसात को लेकर के, बिजली को लेकर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसके अलावा कुछ जो इंश्योरेंस क्लेम भी जो इनको समय पर नहीं मिल रहा है। पाली से जोशी, राजस्थान तक के लिए।